हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की। हमने 1.2 के इंट्रोडक्शन की बात प्रीवियस वीडियो में कर रखी है। यदि आप 1.2 के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे वीडियो के ऊपर यानी स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में एक आई का सिंबल दिखेगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो दिख जाएंगे। वहां से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उसको आप देख लेते हैं तो ये जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 1.2 काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्टली इसको क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 आपसे कहता है कि एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। तो बेसिकली जो हम छोटी कक्षाओं में यानी अगर कह लें कि एक दो प्रीवियस ईयर की जो हमारे क्लास हुआ करते थे उसमें हम जो फैक्टर करते थे वो फैक्टर किस प्रकार के फैक्टर हुआ करते थे, प्राइम फैक्टर ही तो हुआ करते थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या एक्सरसाइज में 1.2 का जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है उसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे 140 और 156 को क्या कर रखा था, एग्जाम्पल पे समझ रखा है। अब हम कहां से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड से। कहां से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका दिया है 3825, इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो जरा देखिएगा, फर्स्टली हम किससे चेक करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 से तो ये इसका फैक्टर बनेगा नहीं क्योंकि फर्स्ट डिजिट इसकी 5 है और 2 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी इंड डिजिट यानी जो ये है या तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर चाहिए। यहाँ पे 5 है। फिर 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का तरीका, इस क्वेश्चन के लिए सारी चीजें मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। 3 से चेक करने का क्या होता है, एडिशन ऑफ दिस नंबर, इन नंबर का सबका एडिशन करें। अगर वो 3 के मल्टीपल का है तब तो वो फैक्टर बनेगा। तो चेक करा हमने, 8 और 3 को ऐड करा 11 मिला और यहाँ से ये क्या हो गया, 13 हो गया। फिर किससे चेक करा, फिर 5 को ऐड किया तो 18 हो गया। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से हमने डिवाइड करा यानी फैक्टर इसका होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 7, 5। फिर 3 से चेक करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 3 से 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 होगा। फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये आपका होगा डिविजिबल, चेक करिए, नहीं होगा। तो अब 5 से चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85। फिर 5 से चेक करेंगे तो 17। फिर 17 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी हमने 3825 के फैक्टर की बात करी तो इसका जो प्राइम फैक्टर बना वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये आपके 3825 के क्या बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं इसको। आगे फिर हम बात करेंगे इसके 4 नंबर क्वेश्चन की। ओके, तो अगला सवाल सॉल्व करेंगे हम 1 के 4th को। तो दिया है 5005 यानी 5005, इसका हमको फैक्टर करना है। तो फर्स्टली 2 से करेंगे चेक, 3 से करेंगे तो नहीं होगा। फर्स्टली हम क्यों कहते हैं 2 और 3 से, तो इस चीज को मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये चीजें होती क्या है कि फर्स्टली हम प्राइम नंबर सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है 2 होता है 3 होता है तो वहां से चेक करते हैं। तो आगे ऐसे ही जो प्राइम नंबर मिलते जाते हैं उससे चेक करते जाते हैं कि ये क्या उन प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है। तो डिविजिबल ही करना है तभी तो पता चलेगा कि इसके फैक्टर हैं। जो जिस नंबर से ये डिवाइड होता है वही नंबर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। तो 2 और 3 से तो होगा नहीं, 5 से चेक करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 0 फिर क्या होगा 1। अब फिर 5 से नहीं होगा तो 7 से चेक कर रहे हैं हम। तो 7 से चेक करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 1 4 3। फिर इसके बाद डिवाइड करके चेक कर लीजिए आप। इसके बाद फिर किससे कर लेंगे, 11 से देखिए चेक करिए क्योंकि 7 से तो अब कटेगा नहीं। तो
तो 11 से करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा 3 कैरी, फिर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर ये ऑटोमेटिक खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 से फिर हमने करा तो 1 आ गया। यानी हमने कहा 5005 के जो फैक्टर की हमने बात करी, तो उसका जो फैक्टर आया वो कितना आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। ये 5005 का क्या हुआ आपका प्राइम फैक्टर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम बात करेंगे 1 के फिफ्थ की। ओके, तो अगला नंबर है फिफ्थ का, दिया है 7429। इसके फैक्टर की बात करेंगे तो देखिए आप चेक करिएगा, 2 से 3 से 5 से 7 से फिर 11 से 13 से नहीं कट होगा। 17 के पास जाएंगे तो 17 से कट करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे क्योंकि 17 मतलब ये 17 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा 68 होगा, वहां से कितना मिल जाएगा आपको, तो करेंगे 3, इसके बाद फिर 7 हो जाएगा। फिर 17 से कट करेंगे इसको तो 17 से तो ये कट नहीं होगा, इसके बाद फिर किससे करेंगे 19 से कट करेंगे तो 19 टू जा कितना हो जाएगा आपका 38 हो गया, फिर 5 मिल गया 7 57 हो गया, तो इससे करेंगे तो 23 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। फिर 23 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, यानी 7429 का जो फैक्टर बना वो फैक्टर आपका क्या बना 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये क्या बने इनके प्राइम फैक्टर बने। बस कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें थोड़ी सी आएंगी तो आप इसके फैक्टर को तुरंत ही फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे अगले सवाल यानी 2 नंबर की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है बच्चा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब क्या है कि यदि आपको याद हो तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि यदि हमारे पास, बस थोड़ा सा उसका सैंपल आपको दिखा रहे हैं कि हमने बात करी थी कि हमारे पास 2 नंबर हो, एक नंबर को हमने ए लिट करा था और सेकेंड नंबर को बी लिट करा था, ये चीजें हुई थी। फिर हमने कहा था आपसे, याद हो आपको तो हमने कहा था एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। यानी हमने कहा था आपसे कि दोनों नंबर का जो मल्टीपल होता है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होता है इक्वल होता है। बस इसी चीज को क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि अगर ये इस चीज को प्रूफ करता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों यदि इसके इक्वल होता है, यानी उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इन क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है इनको क्या करिए वेरीफाई करिए। बस यही समझ गए हम तो इनको क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो आइए फर्स्टली इसको हम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो आपके पास फर्स्ट नंबर जो है सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट है 26 एंड 91 का। तो पहले हम इनका क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं। तो हम 26 का फैक्टर करेंगे, तो 26 का फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से कर लेते हैं, ये कितना हो गया 13, फिर 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी 26 के फैक्टर की हम बात करेंगे तो क्या मिला आपको 2 मल्टीप्लाई 30, ये इसका फैक्टर हुआ। फिर हम किसके फैक्टर की बात करेंगे 91 के फैक्टर की बात करेंगे। तो 91 के फैक्टर की बात करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, यहां से तो नहीं होगा, फिर इसके बाद 4 5 ऐसे चलते गए आगे नहीं हुआ, फिर हम किसके पास पहुंच गए 7 के पास। तो 7 से हमने कट करा तो ये कितने टाइम्स में होगा 1, और यहां से कितना हो गया 13, फिर 13 से हमने करा तो ये क्या हो गया 1 टाइम्स में हो गया। यानी 91 के हमने फैक्टर की बात करी तो इसका हो गया 7 मल्टीप्लाई 30। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए
7 हो गए और कौन हो गए 13 हो गए। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि जब दोनों को एक साथ रखते हैं यहाँ पे, अब 26 को भी यहीं लिख लेते हैं। 26 को लिखेंगे तो इसका फैक्टर 2 और क्या है 13 है। अब किसकी बात करेंगे हम, एलसीएम की, और क्या हो गया एचसीएफ की। ये दोनों बातें करेंगे। तो अपन ने देखा पहले क्या कि थोड़ी सी एचसीएफ कर लेते हैं, ताकि वो क्या होता है जो कॉमन होता है बस उसी को लेना होता है। तो हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या मिला आपको 30, तो हमने कह दिया कि भैया एचसीएफ जो होगा वो क्या हो गया 13 हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, जो साहब कॉमन होते हैं उनको भी लेते हैं और जो साहब कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लेते हैं और उनका क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं। बस इसी को हमने यहाँ करा कि जो कॉमन साहब थे 13 थे और इसके बाद 7 और 2 साहब जो थे ये आपके कॉमन नहीं थे। इतना हमने ले रखा। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आपको देखिएगा यहां से कितना हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 7 करेंगे जब इसको तो 7 6 या कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42, 2 हो गया कैरी 4 हो गया यहाँ से और ये कितना हो गया आपका 14 हो गया 4 18 हो गया। यानी अगर एलसीएम की हमने बात करी किसकी 26 की और 91 की तो ये आपका मिला 182 और हमने एचसीएफ की बात करी तो क्या मिला 13 मिला। अब वेरीफाई करने की बात करता है तो हमारे पास दो नंबर भी हो गए, इनके एलसीएम भी मिल गए और इनके क्या मिल गए एचसीएफ भी मिल गए। बस तुरंत वैल्यू को पुट करेंगे। तो करते क्या थे एलसीएम, अब लिखने की जरूरत तो है नहीं फार्मूला हमको क्योंकि हम वो चीजें समझ चुके हैं। तो यहां से क्या करेंगे या लिख लेते हैं समझने के लिए, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू एलसीएम। तो a और b की जगह आपका है क्या, a और b की जगह है 26 मल्टीप्लाई 91। एलसीएम आपका हो जाएगा 26 91 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका क्या मिलेगा 26 91। यही तो मिला। बस इनका मल्टीप्लाई करना है हमको तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26 मल्टीप्लाई 91 या 91। फिर एलसीएम हमने देखा 182 मल्टीप्लाई आपका एचसीएफ कितना है 13 है। मल्टीप्लाई यहाँ चेक कर लेते हैं साइड में तो आपका कितना है 91 मल्टीप्लाई 26 6 हो जाएगा, 6 का 9 में करेंगे तो 54 हो जाएगा। यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 यानी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी इसका हमने मल्टीप्लाई करा तो 2 3 6 6 मिला। वैसे ही इसका करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 3 6 6। यानी हमने देखा कि मल्टीपल ऑफ A एंड B यानी 26 एंड 91 इक्वल टू कितना आया 2366। फिर हमने इधर देखा तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, इसका भी हमने कैलकुलेशन करा मल्टीप्लाई करा तो मिला 2366। यानी अगर दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है वेरीफाई होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो आपके पास अगला नंबर है किसका सेकेंड 510 एंड 92। दोनों का फर्स्टली फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों के साथ खेलेंगे क्या, अरे भैया मल्टीप्लाई करेंगे इनका इनका फिर इक्वल कर देंगे दोनों के क्या एलसीएम और एचसीएफ के। यही तो करना है बस सिंपल। अरे आप तेज हैं कर लेंगे, बस करना है। बोलते हैं कि सर आप ही करिए तो कर देते हैं भैया, इसमें क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये 2 से फर्स्टली करेंगे तो 2 हो जाएगा और क्या मिलेगा यहाँ से भैया 2 2 जा हो जाएगा 5 0। गलत हो गया क्या, चेक कर लेते हैं फिर से। 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ से तो 2 5 5 करेंगे, अब तो सही है। फिर यहाँ से क्या करेंगे चेक करेंगे 3 से, तो 3 से हो जाएगा। कितने टाइम्स में होगा 3 से करेंगे तो ये आपका बनेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे
तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। कर लीजिए भैया फैक्टर इसका चेक कर लो फिर से। 2 से करा तो 255 आया, 3 से करा तो 85 आ गया, फिर 3 से तो होगा नहीं, तो 5 से हमने करा तो 17 है, 17 से कर दिया तो 1 आ गया। यानी 510 की हमने किसकी बात करी फैक्टर की, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या मिला 17 मिला। क्लियर हुआ। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे 92 की, तो 92 को यहाँ कर लो यहाँ पे। तो 92 की बात करा तो हमने 2 से करा, तो 2 से करा तो कितना मिल गया आपको, जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ से कितना मिल गया 46, फिर 2 से करा तो कितना मिल गया आपके पास 23, फिर 2 से करा तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, फिर 23 से ही करते हैं तो 1 हो गया। तो यानी यहाँ पे 92 के फैक्टर की हमने बात करी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना मिल गया 23। अब बात कर लेंगे हम क्या HCF एंड LCM, LCF और LCM की। तो जो कॉमन है वही क्या होगा आपका HCF होगा। तो HCF की बात करी हमने तो 2 मिला, HCF क्या मिला 2 मिला। फिर LCM की हमने बात करी तो जो कॉमन साहब थे उनको भी, जो नहीं थे उनको भी लेना है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 भैया 2 ये फिर 3, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई क्या हो गया 23। मल्टीप्लाई करके चेक करो जल्दी से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो 73 जा कितना हो जाएगा 51 का 1 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 5, फिर 70 का 2 में करेंगे तो 34, 34 का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हुआ यहाँ से। अब क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 9 जा कितना 50, 4 तो 4 हो जाएगा, कैरी 5 हुआ, फिर 6 3 जा कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 23। क्लियर, समझ में आया। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। चल आगे चलते हैं, वेरीफाई करना है तो कर लिए होंगे आप, बस वेरीफाई करते हैं इसको। तो आपका होगा क्या जरा ध्यान से देखना, हमें करना क्या है भाई 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू क्या होगा आपका LCM मल्टीप्लाई HCF। भाई इस क्वेश्चन का कर रहे हैं तो इसी का लिखेंगे, 510 92 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू LCM कितना आ गया आपका 23460 मल्टीप्लाई 2, यही तो होगा। अच्छा यही होगा, तो अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर से ही कर लेते हैं, 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 या 12 को 2 हो जाएगा 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 6 4। इसका भी ऐसे ही करेंगे तो 92 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, फिर करेंगे तो 2, तो 2 हो जाएगा, फिर 9 कैरी हो गया आपका, फिर इसमें करेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यानी 49 हो गया यहाँ से, फिर कैरी करेंगे तो यानी ये भी आपका बनेगा 469। बात समझ में आई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर बड़ा है थोड़ा सा, अगर आपकी स्पीडिंग है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप कर सकते हैं, अगर स्पीड है तो। हमने देखा बोथ आर इक्वल, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ इसके LCM और HCF के मल्टीपल के क्या हुआ इक्वल हुआ, और इसी को हमें क्या करना था वेरीफाई करना था। क्लियर हुआ, नोट करिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे तो आपका है कितना 336 एंड 54। फैक्टर करेंगे फर्स्टली इसका, तो करिए जल्दी से। तो ये आपका 2 से करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो ये कितना हुआ 8 हो गया, 4 हो गया, 2 से करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया 2, फिर 2 से करेंगे तो आपका 2 1, फिर 3 से करेंगे तो आपका 7 होगा, 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा।
यानी इसके हमने फैक्टर की बात करी तो इसका फैक्टर जो बना 336 का वो बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर हमने कहा किसका फैक्टर करना है, अब हमको करना है 54 का। 54 का फैक्टर करिए तो यहां से 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। यानी 54 के हमने फैक्टर की बात करी तो मिला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही तो मिला। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम और क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ फर्स्टली देखेंगे जो कॉमन होता है वही होता है। यहां से 2 कॉमन मिला और यहां से एक और मिला 3 कॉमन मिला। तो यानी अगर हमने एचसीएफ की बात करी तो 2 मल्टीप्लाई क्या मिला 3 इक्वल टू 6 हो गया। एचसीएफ हो गया। एलसीएम की जब बात करते हैं तो जो कॉमन होते हैं उनको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको। तो यहां से ये हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर इसके बाद क्या मिला 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यही तो मिला। और इसको करेंगे एचसीएफ, ये आपका है एलसीएम। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, 48 3 जा यानी 48 हो गया, कर लो 339 हो गया। और यहां से कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, कर लेते हैं यहां से 3 8 जा कितना हो जाएगा आपका 24 का 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, यहाँ से 12 हुआ 14 हो गया। यहाँ से अगर बात करें तो 18 48 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ से कैरी 4 हो गया तो यानी ये 28 हो जाएगा। यानी 4 2 0 3 यानी 3024। एलसीएम की हमने बात करी तो एलसीएम आपके पास क्या मिल गया 3024। ये चीजें हो गई, नोट कर लेंगे इसको जरा। फिर इसके बाद हम इधर का जरा इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उधर स्पेस नहीं है। बस कुछ नहीं, अब वेरीफाई करना है आपको, आराम से कर लेंगे। थर्ड को ही हम कर रहे हैं, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने में 336 मल्टीप्लाई, आप जान गए हैं कि वेरीफाई कैसे किया जाता है। एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन्हीं नंबर का, जिन नंबर को हम लिखे हैं इन्हीं नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा एलसीएम 3024 मल्टीप्लाई 6 आया है, इसी का कर लेते हैं। 6 का 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 कैरी हुआ, यहाँ से 12 हो गया तो 14 हो जाएगा, 1 हो गया, फिर कितना 18 हो गया, ये होगा। वैसे ही इसका भी चेक कर लेंगे तो इसका भी करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 18144 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, चेक करो भैया, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो यही मिलेगा। तो हमने देखा कि इन नंबर का मल्टीप्लाई और इन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो हमने कहा कि दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये वेरीफाई करते हैं इस फॉर्म को, भाई इसी फॉर्म को तो हमको वेरीफाई कराना था। तो इस तरीके से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चा पार्टी अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा है, करने के बाद हमको क्या फाइंड कर लेना है एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का तो कहेंगे 12, 15 और 21 का क्या कर लें फैक्टर कर लें। साइड में आप चाहे जैसे करना चाहते हैं कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट हम ऐसे फैक्टर कर रहे हैं। जैसे पहले इसको करेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका 3। इसको करेंगे तो इसका करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा 5। यहां से इसको करें तो 3 मल्टीप्लाई क्या बना 7। फिर कह रहा है क्या कि इसका हमको एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहां से एचसीएफ फाइंड कर ले रहे हैं और फिर क्या फाइंड कर लेंगे एलसीएम। दोनों चीजें हैं तो समझिए बात को। एचसीएफ फाइंड करना है आपको तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो करते क्या है एचसीएफ में कि जो हमने फैक्टर करा है 12 का 15 का 21 का, इस फैक्टर में सब में कौन सा नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन होते हैं वही आपके क्या होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो यहां से मैंने देखा तो हमें सब में क्या कॉमन मिल गया 3। यहां से क्या कॉमन मिला 3 मिला। तो अगर H के HCF की बात करें तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम आपसे ये कहता है जो भैया कॉमन रहेंगे उनको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेके मल्टीपल करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो इन सब का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये दोनों कॉमन नहीं है तो इनको भी लेना है आपको। इसके बाद 3 कॉमन है तो इस 3 को भी ले लेना है। यहां से 5 होगा क्योंकि 5 कॉमन नहीं था तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। और यहां से 7 हुआ तो इसको भी ले लेना है। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 12 5 जा 60 और 67 जा कितना हो जाएगा 42, मतलब 420 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एलसीएम आपका 420 हो जाएगा और एचसीएफ क्या मिला आपका 3 मिला। क्लियर हुआ। ये कुछ नहीं करना है, बस इजी सा मेथड है। प्राइम फैक्टर करना आप क्लास 6 7 से ही जानते हैं। तो बस हमने सबका फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद एचसीएफ की बात की गई है तो जो कॉमन नंबर होता है वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम की हमने बात कर ली तो फिर यहां से जो कॉमन नंबर था वो भी जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेके उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर मिलता है वो क्या होता है इन नंबर का एलसीएम होगा। क्लियर हुआ। नोट करिए इसको। फिर हम बात करें किसके सेकंड वाले के। ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड नंबर आपका दिया क्या क्या है नंबर आपका 17 है। फिर इसके बाद क्या है 23 है और इसके बाद क्या है आपका 29 है। हो गया ये। अब क्या करेंगे कि इनका हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर ये आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, पता है कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं ओनली 1 और इटसेल्फ होता है। तो इसका 1 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। वैसे ही 23 को देखें तो 23 भी हमारे पास कैसा नंबर है प्राइम नंबर है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 23, ताकि इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर बनने वाले नहीं है। 29 की बात करें तो 29 का भी यही हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 29 हो गया यहां से। फिर इसके बाद हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो ये हुआ आपका एचसीएफ और ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो सब में हमने देखा कि केवल कॉमन कौन सा मिला 1 मिला। तो एचसीएफ इनके बन गए 1 और एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन है वो भी होगा जो कॉमन नहीं है वो भी होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। तो इसका करेंगे तो वही होगा 1 में 17 का तो 17 हो जाएगा और 17 का 3 में यहाँ 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहां से कर लेते हैं 23 मल्टीप्लाई 70। यहां से 21 हुआ तो 1 2 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा 16 3 2 1 9 कितना हो जाएगा 3। तो इसका हमने मल्टीप्लाई करा तो 3 9 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया 29।
29 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 9, 1 8 कैरी हुआ, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 में 8 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। फिर इसके बाद 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 तो 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, यानी 9 यहां से कितना हो गया 3 3 1, यानी अगर बात करें इसके एलसीएम की तो इसका एलसीएम हो गया 11339, यानी 11,339। ये क्या बनेगा 17, 23 और 29 का क्या होगा एलसीएम होगा। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। ओके, नोट कर लिया आपने? तो अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। तो कह रहा है 8, 9 और 25 का क्या करना है हमको एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमारा वर्क क्या है, वही पुराना तरीका, यानी इसका फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा। इसकी बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 बनेगा। इसकी बात करें तो 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा 5 बनेगा। क्लियर हुआ? अब क्या होगा एचसीएफ फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो एचसीएफ ध्यान से देखो तो इसमें केवल 2 2 चल रहा है, ये 3 3 का मल्टीपल है और ये 5 5 का मल्टीपल है, यानी अगर सब में हम क्या 1 का भी ये तो फैक्टर है, ये भी 1 का फैक्टर है और ये भी किसका फैक्टर है 1 का, और इन सब के एचसीएफ के लिए हमें जो कॉमन नंबर मिल रहा है वो भी केवल और केवल क्या है 1 है, तो एचसीएफ बना 1। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जरा देखिएगा यहां से, तो आपको क्या मिलेगा, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी मिलेगा। अब ध्यान से देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर यहां से 3 हो जाएगा, तो जरा देखिएगा ये आपका 3 मल्टीप्लाई 3 बनेगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर हुआ ये? इसके बाद क्या होगा 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जना 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा आपका, ऐसे ही कर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई आपका 25, इसको कर लेते हैं इधर, यानी 72 मल्टीप्लाई कितना 25, यहां से करेंगे 10 1 हो जाएगा, 35 36 हो गया, यहां से 4 हो जाएगा, यहां से 14 0 0 8 1, यानी अगर इसके एलसीएम की हम बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 1800, यानी 1800 क्या होगा इसका एलसीएम होगा। यही होगा, बेसिक सी चीजें हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ओनली फैक्टर फाइंड कर देना है। फैक्टर के बाद एचसीएफ की बात करते हैं तो जो फैक्टर में कॉमन नंबर मिलता है वो आपका एचसीएफ बनता है, फिर जो कॉमन मिलता है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, उसका मल्टीपल करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एलसीएम मिलेगा। बस इतनी सी चीजें हैं। अब बात करेंगे हम अगला सवाल यानी 4 नंबर की। ओके, नोट करिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोलता है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आपके पास गिवन है वो कितना है 9 है। फाइंड एलसीएम दिस नंबर, यानी 306 एंड 657 के एलसीएम को फाइंड करने की बात कर रहा है। तो बस वही तरीका है जो आप वेरीफाई कर रहे थे क्वेश्चन को अभी। तो वेरीफाई में आपने क्या करा था a मल्टीप्लाई b, फिर आपने करा था एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी, वही चीजें हैं। तो बस इसको क्या करेंगे भाई, ए बी की जगह ही तो ये नंबर आपके पास गिवन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ए बी की जगह ये नंबर आपके पास गिवन है, तो आप क्या करेंगे 306 मल्टीप्लाई 657,
इक्वल टू एलसीएम ही फाइंड करना है, तो एलसीएम आपका ए की जगह कितना है 306 कॉमा कितना हो जाएगा 657 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपके पास 9 गिवन है, तो एलसीएम फाइंड करना है तो लिख लेंगे एलसीएम 306 कामा 657 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 यानी 657 अपान क्या आ जाएगा 9। इसको कट करिए 9 से 306 को, तीन भैया ने इनको मार दिया, कितने बार में मार दिया 34 टाइम्स में। चेक कर लो, चेक करेंगे तो कितना मिलेगा 34 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 657 ये क्या मिल रहा है आपको एलसीएम किनका किनका 306 एंड 657 का इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो भैया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 657 मल्टीप्लाई 34 यानी 34 4 का करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, यहां से करेंगे तो 22 हुआ, 2 कैरी हुआ, फिर कितना 24 26 हो गया, यहां से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 17 हुआ, 1 हुआ, फिर कितना हो गया 19 यानी 8 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहां से कितना हो जाएगा 2 2 यानी आपको जो एलसीएम मिला दिस नंबर का वो 2233 कितना मिला 8 यानी 22,338 ये आपको क्या मिल गया एलसीएम मिला, किनका किनका मिल गया 306 657। अब कोई ये ना कहे कि ये सर समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 की 3 क्वेश्चन नंबर आपसे ऐसे ही सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही हमने सॉल्व करा था, उसमें वेरीफाई करना होता था, यहाँ एक नंबर को क्या करना है एलसीएम फाइंड करना हो गया है, तो बस प्रोसेस वही था, हमने करा कैलकुलेशन करा तो फिर हमें ये चीजें मिल गई। ओके, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 6 के पावर n है तो क्या ऐसे नंबर 6 के पावर के वजह से ऐसा कोई नंबर बनेगा जिसका इंड डिजिट 0 होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हमें समझना पड़ेगा। जब उस कंडीशन को आप समझ पाएंगे तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर दे दे n के टर्म में, आप तुरंत बता लेंगे कि सर इसके लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए फर्स्टली उसको पहले हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ये रखा जाता है, बोर्ड में भी आने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है जरा उसको 9 तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख लेते हैं, 10 तक काफी है समझने के लिए। जरा इनके फैक्टर की बात करते हैं तो इनका 1 मल्टीपल 1 ही होगा भैया, केवल डायरेक्ट है तो 1 ही होगा, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। इसका क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे देखें तो 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे देखें तो 1 भी होगा 2 भी होगा फिर 2 भी, यही तो इसके फैक्टर बनेंगे। इसके फैक्टर की बात करें तो 1 और 5 होगा, इसके फैक्टर की बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पे फैक्टर की बात करें तो 1 और 7, यहाँ पे बात करें तो 1 2 2 2, यही तो बन जाएगा यहाँ से। और यहाँ से बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यही बनेगा। यहाँ से बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा, मेरे कहने का जो पर्पज है, अगर ये चीजें इजी वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको समझ जाएंगे तो दुनिया के किसी भी नंबर को जो किसी भी टर्म में किसी के पावर के रूप में दिया, जैसे 6 के पावर n लिखा है, 5 के पावर n लिख दे, 2 के पावर n लिख दे, 4 के पावर n लिख दे, 8 के पावर n लिख दे, यानी किसी भी नंबर्स के पावर में n लिखे और पूछ दे आपसे कि क्या इसके इंड डिजिट 0 हो सकते हैं, तो आप इजिली वे में बता पाएंगे उसको। अब देखिएगा
यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका जो इंड डिजिट है वो 0 है, तो हम देखेंगे 9 तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका जो इंड डिजिट है वो 0 है। लेकिन जैसे ही हम 10 के पास पहुंचते हैं तो हमें इसका जो इंड डिजिट है वो 0 दिखता है। जब ये 0 दिखता है तो हमें इजी वे में बता पाए, क्योंकि मान लो ये हमारे पास न रहे, अभी तो है तो हमने देख के बता दिया कि सर इसके लास्ट डिजिट में या एंड डिजिट में 0 है, लेकिन अगर ये न रहे तो हम कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसके फैक्टर होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 इसका फैक्टर है। अब थोड़ा सा कंपेयर करिएगा, इधर कहीं अगर 2 आया है तो उसके साथ में 5 फैक्टर के रूप में आया है, तो कोई कह दिया सर हाँ 2 यहाँ आया है 5 यहाँ आया है, तो हमने ऐसा नहीं कहा। हमने क्या कहा कि दोनों यानी 2 और 5 किसी एक ही नंबर के फैक्टर में आने चाहिए। तो ऐसा केवल और केवल हमें एक नंबर दिखा, वो नंबर क्या दिखा? 10 दिखा, जिसके फैक्टर 2 और 5 बने। तो 2 और 5 बने तो इसका जो इंड डिजिट था वो 0 बना। तो यहां से हमने कैलकुलेशन किया, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर उस नंबर के फैक्टर 2 एंड 5 यानी दोनों नंबर बनते हैं तो उस नंबर का जो इंड डिजिट होगा वो 0 होगा। एटलीस्ट की हम बात करें कि एटलीस्ट यानी कम से कम 1 टाइम्स आपका 2 आना चाहिए और 1 टाइम्स आपका क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। या सीधी सीधी बात हम कर दें तो हम ये कह दें कि 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए। चीजें क्लियर हुई आपको कि मैंने क्या कहा? तो हम ये कह सकते हैं इफ एनी नंबर divisible by 2 and 5 then end digit 0। हमने कहा कि यदि कोई भी नंबर हो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो उसका जो इंड डिजिट होगा वो 0 होगा। बात क्लियर हुई? अब हमारे पास जो नंबर है उसको चेक करते हैं। 6 के पावर n लिखा हुआ है, 6 के पावर क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। हमने क्या करा कि 6 का फैक्टर करा, 6 का फैक्टर करा तो 6 का फैक्टर हमको 2 मिला और क्या मिला? 3 मिला। एंड रहने दें, एंड कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हमने 2 और 3 करा तो हमने देखा कि 2 तो आया, लेकिन 5th यानी 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो हम कहेंगे कि 6 के पावर 5 जो 6 के पावर n है इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 का पावर जो n है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए इसका जो 6 के पावर n है इसका कोई भी इंड डिजिट 0 नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ये चीजें समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम कंक्लूजन बोल रहे हैं उसको नोट कर दे रहे हैं, उसको भी साथ में लिख लीजिए। ओके, तो अभी जो चीजें हमने आपको समझाई बस उसी चीज को क्या कर दिया गया है? नोट कर दिया गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर और टाइप के क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उनको हम समझा लेंगे। उस टाइम भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग जहां से सेव हो सकती है वहां से सेव करने की कोशिश की जाती है। तो हमने जो अभी बोला था, इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 यानी कोई भी नंबर 0 होगा तभी उसका एंड डिजिट, जब वो 2 और 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मैंने जो समझाया वही चीजें लिख दी है। फिर मैंने कहा कि 6 के पावर n को चेक करते हैं। तो 6 के पावर n इक्वल टू लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n। हमने देखा कि 6 का जो फैक्टर 2 और 3 है, अगर 5 होता तो इसका जो इंड डिजिट होता वो 0 होता, लेकिन क्या है इसके फैक्टर
2 और 5 नहीं है, केवल 2 है, 5 नहीं है। तो हमने देखा तो ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। तो हमने क्या करा कि हेंस फॉर एनी वैल्यू n 6 के पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर 6 के पावर n कैन नॉट एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये चीजें आपको समझ में आई? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ी सी एक चीज में और एक क्वेश्चन मान लो कि अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा कि अब मैं यहां पे जो 6 के पावर n है यहां पे मैं लिख दूं 4 के पावर n। अब क्या लिख दूं? 4 के पावर n। अब मैं पूछूं, अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका कि जैसे कि चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सारी चीजें वही रहेंगी। फिर हम फर्स्टली चेक क्या करेंगे कि 4 के पावर n का फैक्टर कौन कौन सा है। तो हमने देखा 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n, मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 तो इसका फैक्टर आया, 5 नहीं आया। तो हमने क्या करा कि इट कैन बी ऑब्जर्व 4 के पावर n नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो फिर क्या आ जाएगा, हेंस फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n 4 के पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 5। पूरी चीजें वही हैं, जो लिखने का एक फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आपको बस देखना है और तुरंत बता देना है कि यदि इसका फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 होगा तो वो क्या होगा, इंड डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज अगर इसका फैक्टर 2 और 5 दोनों नहीं बनता है, दोनों में से कोई एक आए तो क्या होगा, उसका इंड डिजिट 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे आप होशियार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो 8 के पावर n दे देंगे तब भी आप कर लेंगे। हम कह दें कि 12 के पावर n दे दें तभी आप कर लेंगे, 14 के पावर n दे दें तभी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अगर यही मैं ऐसे लिख दूं तो 20 के पावर n तब भी आप कह सकते हैं कि इंड भैया वो तो खुद ही दिख रहा है, होगा कि नहीं ऐसा। तो यानी जो चीजें आपको समझानी थी, आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चा अगला सवाल है आपके पास 6 नंबर, कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो स्टार्टिंग में ही हमने इसके इंट्रोडक्शन, जब 1.2 का इंट्रोडक्शन हुआ था तो हमने बिल्कुल बेसिक बातें करी थी किसकी, कंपोजिट नंबर की और प्राइम नंबर की। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि कंपोजिट नंबर होने के लिए उसके जो फैक्टर की बात करेंगे 1 और उस नंबर खुद के नंबर के अलावा यदि वो नंबर किसी और से भी डिविजिबल है तो ये प्रूफ होता है कि वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो चेक करते हैं, आइए सॉल्व करें। फर्स्टली लिखा है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, दोनों में 13 कॉमन है, ले लेते हैं। यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या मिला 1, यहाँ से हो जाएगा 13, यहाँ से होगा करेंगे तो 77 प्लस 1, यहाँ से आपका 13 मल्टीप्लाई 78, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 78 का और 13 का, यहाँ से हो जाएगा 4 2 21 23 हो जाएगा, यहाँ से 8 होगा 7 होगा, यहाँ से 4 करें और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10, यानी 1014। अब इस नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है। तो ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा हम करने की कोशिश नहीं करते हैं। फर्स्टली कहेंगे तो इसका जो फैक्टर बनेगा 1 बनेगा, फिर देखें तो अगर लास्ट में 4 है तो इसका फैक्टर 2 भी बन रहा होगा कि नहीं। और एक और चीज देखें तो इस नंबर ये यानी ये वाला जो नंबर है खुद ही यानी 1014, ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। भाई ये डिविजिबल है ना, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है।
इसके बाद हमें एक नंबर और भी कोई मिल जाए जिससे ये डिविजिबल हो, तो हम ये कह पाएंगे कि ये नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। तो हमने देखा 1 से और खुद से, इसके बाद देखा 2 से भी ये नंबर डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? तो लिखने का जो तरीका होगा, कहेंगे दिस नंबर आर डिविजिबल बाई 1, 114 and other number, so this number is composite number। आगे हम बात करेंगे किसकी, यानी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहां से देखिए तो 5 हमारे पास कॉमन है, यहां से 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मिला। यहां से चेक करेंगे 5 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 42 होगा, इसका करेंगे तो 12 या 24 हो जाएगा, प्लस 1 होगा। यहां से ये 5 मिल गया, इसका जरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो 42 और क्या है मल्टीप्लाई 24, 8 हो जाएगा, 16 होगा, यहां से करेंगे तो 4 हो जाएगा 8, यानी 8 कितना हो जाएगा 0 और यहां से 0, यही तो बनेगा। तो यहां से बन जाएगा आपका 1008 प्लस 1। अब क्या होगा 5 मल्टीप्लाई, यहां से देखिए तो ये आपका 1009, यहां से करेंगे तो ये आपका 4505 हो गया। इस नंबर की बात करें तो यानी इसके फैक्टर की बात कर लें, फैक्टर जो होगा ये फैक्टर क्या होने चाहिए 1, और इस नंबर के अलावा ये किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा ये नंबर कंपोजिट नंबर। तो हमने देखा कि ये 1 से भी डिविजिबल है। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा हमको बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होगा, बस हम 2-3 नंबर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए। फैक्टर 1 बनेगा, फिर इसका फैक्टर आप देखिए तो 5 भी बन रहा है और 1009 भी बन रहा है और ये नंबर खुद ही बन रहा है। ये क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 1, 5, 109 एंड क्या होगा 5045। सो दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कहेंगे इसलिए कि ये नंबर आपका क्या है कंपोजिट नंबर। आई होप ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपका अगला सवाल है 7 नंबर। तो पढ़िए, एक बार रीड करते हैं इसको, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्या है, यहां से समझते हैं कि ये एक क्या है सर्कुलर पाथ है। ये क्या है सर्कुलर पाथ आपका, यानी जो स्पोर्ट पार्ट है वो सर्कुलर बना हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है आपके सोनिया और एक आपके कौन है रवि। ये दोनों क्या करते हैं कि इस पाथ पे राउंड लगाते हैं। अब राउंड लगाने की बात कर रहा है तो यानी ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव हो सकता है कि वो साइकिल भी चला रहे हो, बाइक भी चला रहे हो। तो इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर बाइक ही होगा साइकिल ही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब कुछ लोगों को स्कूटी भी पसंद है तो स्कूटी भी मान लेते हैं, बट ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि जो सोनिया है वो क्या करती हैं 1 राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लेती हैं 18 मिनट लेती हैं। तो यानी कह सकते हैं सोनिया
takes 18 minutes per round। और रवि की बात कर रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट पर राउंड। कह रहा है कि 1 राउंड कंप्लीट करने में, मान लो कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। कह रहा है कि यहां से सोनिया टेक्स 1 राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। तो भैया फास्ट कौन हुआ? तेज कौन दौड़ रहा है? तेज ड्राइव कौन कर रहा है? रवि। रवि इज फास्ट। समझ लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें कि ये क्या है? तेज दौड़ रहा है। बात समझ में आई? अब कह रहा है कि यदि दोनों को सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में राउंड कंप्लीट करने के लिए बोला जाए तो होगा क्या? जरा ध्यान से देखना कि भैया रवि भाई साहब तेज हैं तो ये तेज दौड़ेंगे, यानी ये क्या करेंगे? इस सर्कुलर पाथ को 1 राउंड कंप्लीट जल्दी कर लेंगे। और ये सोनिया क्या कर लेंगी? भाई इनसे बाद में, क्योंकि इनका टाइमिंग ज्यादा है तो ये बाद में कंप्लीट करेंगी। अब कह रहा है आपसे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि ये जब दौड़ने लगेंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब मिलेंगे? अब भैया रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है, दौड़ने का मतलब ड्राइव कर रही है, तो दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? तो हम समझते ये हैं कि अगर ये तेज ड्राइव कर रहे हैं, ये धीरे धीरे, तो मिलेंगे तो इस पॉइंट पे कई बार हो सकता है मिलेंगे, लेकिन कह रहा है कि कम से कम पहली बार कितने मिनट्स बाद मिल जाए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये है कि पहली बार ये कितने मिनट्स बाद, एक बार तो मिले ही थे जब चल रहे थे स्टार्टिंग में, जब मिलेंगे तो पहली बार कितने मिनट के बाद तुरंत मिल जाएंगे। तो हमने कहा कि अब जब दोनों मिलेंगे तो उसके लिए हमने ये समझा कि सोनिया meets Ravi after T1 टाइम, यानी T1 समय बाद क्या करेगा? सोनिया रवि से मिलेगी। फिर तो होगा क्या कि अब एक चीज समझिएगा कि जब ये दोनों लोग एक साथ मिलेंगे तो जितने मिनट बाद सोनिया रवि से मिलेगी उतने मिनट पहले ही, मतलब देखिएगा थोड़ा इसको समझिएगा ऐसे कि मान लीजिए कि जितने मिनट बाद सोनिया रवि से मिलती है तो जितना समय लगा इनको रवि से मिलने में उतना ही समय रवि को भी सोनिया से मिलने में लगेगा, उतना ही। अब देखिएगा अब क्या होगा कि टाइमिंग आगे पीछे होगी, क्योंकि एक तेज दौड़ रहा है, एक तेज ड्राइव कर रहा है, एक स्लो ड्राइव कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि रवि मीट्स सोनिया आफ्टर T2 टाइम्स, यानी इसको T1 समय लग गया होगा रवि से मिलने में, तो रवि को कितना लगेगा? T2, क्योंकि इसको T1 लगा तो इसको T2 लगा। तो दोनों का हमने कंक्लूजन देखा कि 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लगा था सोनिया को? 18 मिनट्स। तो कहेंगे कि T1 टाइम्स के बाद कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 80 T1। अच्छा, अगर रवि की बात करेंगे तो रवि को 12 मिनट था, तो आफ्टर इतने समय के बाद, ये आफ्टर का मतलब T2 समय के बाद, तो T2 समय के बाद जो टाइमिंग होगा वो कितना हो जाएगा? 12 T2। बात को यहां फिर ध्यान समझना कि भैया जो जिस समय सोनिया रवि से मिलेगी उसी समय रवि भी सोनिया से मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं कि जिस समय ये इनसे मिलेंगे उसी समय ये भी तो इनसे मिलेंगे, लेकिन स्पीड दोनों की क्या थी? कम और ज्यादा थी। तो इनकी स्पीड कम थी तो ये T1 समय बाद मिल रही हैं, और इनकी स्पीड ज्यादा थी तो ये T2 समय बाद मिल रहे हैं। तो T1 समय बाद कितना समय हो जाएगा कुल? तो T1 80 T1 और 12, यहाँ पे T2 समय बाद कितना टाइम हो जाएगा? तो 12 T2। बात समझ में आई? अब समझिएगा यहाँ, अब ये हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअली मल्टीपल है,
भाई मल्टीप्लाई ही तो है टाइम का, और ये भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ के बाद कोई नंबर आएगा और यहाँ के बाद भी क्या आएगा, कोई नंबर आएगा। तो जो नंबर आएगा वो दोनों का एक समय होगा, और वो समय, क्योंकि इनके बाद भी वही समय आएगा, इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई समय आएगा, लेकिन जो समय आ रहा है इसी समय पे दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये बताइएगा कि जो हमारे पास नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा। 18 का क्या होगा भाई, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 80 का मल्टीपल ही होगा। यहाँ T2 में 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 का भी मल्टीपल होगा। लेकिन जो समय हमारे पास आ रहा है वो दोनों का मल्टीपल होगा। तो दोनों का मल्टीपल होने के लिए ये नंबर दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। दोनों से डिविजिबल होने का मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, मान लीजिए नंबर हमारे पास t आया, ये t क्या होगा, इससे और इससे डिविजिबल होगा। तो जब डिविजिबल होगा तो इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा, क्योंकि मल्टीपल ही तो चल रहा है, 18 का मल्टीपल चल रहा है, 12 का मल्टीपल चल रहा है। तो इसलिए यहाँ का जो नंबर आएगा वो क्या होगा, लिस्ट कॉमन होगा। तो मिलेंगे तो कई बार, लेकिन पहली बार कब मिलेंगे, तो इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। ये मैं डायरेक्टली ये बोल सकता था कि इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप समझेंगे कैसे, इसलिए मैंने क्या करा कि इन दोनों का एलसीएम निकालने की बात की। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब आगे हम कर लेते हैं यहां से, अब इसको समझिएगा यहां से कि एलसीएम दोनों का निकालना है। तो 18 का और 12 का क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका 12 बना और ये 18 बना, तो दोनों से करेंगे। तो यहां से देखिए जरा समझिएगा इसको कि ये आपका 12 है और ये आपका 18 है। तो इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो कॉमन रहता है वो भी लिया जाता है एलसीएम में। तो एलसीएम आपको निकालना है इन दोनों का। तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 तो करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 3 जा 36 मिनट। क्या हो जाएगा 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वो सब क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे एक साथ। क्लियर हुआ? तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।